अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो कर्व होता है तो उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। ये जो वीडियो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये पाइप फ्लो एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर की मदद से, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने पंप हेड कैलकुलेशन की बनाई थी तो पाइप फ्लो एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर की मदद से उसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें पाइप का कर्व किस तरह से निकाला जाता है उसके बाबत जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम पहले वही फाइल खोलेंगे जो पंप हेड कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई थी। तो उसका तरीका ये, फाइल में जाएं और ओपन में जाएं। तो ओपन में जाकर जहां पर आपने फ़ाइल रखी है, मैंने टी के नाम से वो रखी थी फ़ाइल, तो इसको टी को खोलते हैं। तो ये मैंने आपको वर्किंग करके मैंने दिखाई थी, मेरी पिछली वीडियो में वो मौजूद है। तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। इस वीडियो की मदद से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो कोई भी पंप है वाटर सप्लाई का, अंडरग्राउंड से ओवरहेड टैंक में वाटर ट्रांसफ़र करना है तो किस तरह से उसका हेड कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपको मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं आपको जो वाटर ट्रांसफ़र का पंप है उसका जो कर्व है तो उसके बारे में बताऊंगा, तो वो किस तरह से निकलता है या उसकी डिटेल बताऊंगा। तो उसका तरीका ये, तो आप पंप के ऊपर ये इसको क्लिक करें। जैसे पंप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पंप का डेटा सारा खुल जाएगा। तो इसमें हमने यहाँ पर सेट फ्लो 343 हमारा जीपीएम निकला हुआ है वो रखा है, और उसके बाद हम जाएंगे सेट स्पीड में। मगर यहाँ से जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। ये ऊपर आपको आइकन नज़र आ रहा है पंप का, तो इस आइकन को आप क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ शेप के ये पंप यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये, मगर उसकी आपकी वर्किंग में फ़र्क नहीं आएगा। मगर ये जो नज़र पंप आएगा तो आइकन उसकी शेप तब्दील हो जाएगी, क्योंकि ये रेड कलर फायर फाइटिंग में यूज़ होता है। हम वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो इसको ब्लू कर देते। सेव आइकन करूँगा और उसके बाद सेव पंप कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये पंप वो नज़र आ गया, ये चेंज हो गया उसकी। तो अगर आप इस तरह रेड कलर करना चाहते हैं या पंप की कोई भी दूसरा पंप आप यहाँ पर आइकन सेलेक्ट करके दूसरा पंप रखना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एक आइकन चेंज आएगा और ड्राइंग में जो आपको नज़र आएगा तो इस तरह से ये पंप नज़र आएगा। तो मैं इसको आइकन को चेंज कर लेता हूँ, और ये वाला पंप मुझे इनलाइन टाइप का पंप जो है ख़ास करके वाटर ट्रांसफ़र में यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगल का, हम ये यूज़ करते हैं। इसको ब्लू कलर मैंने किया हुआ है और जैसे पता भी चलेगा तो ये वाटर ट्रांसफ़र का है, तो ये मैंने इसमें सेव कर दिया। और दूसरा इसमें मैं आपको चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ जैसे हाथ है इसको आप आगे पीछे सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, जो हैंड बना हुआ है तो ये ड्राइंग आगे, और उसके बाद ये वाला जो आइकन है इसको क्लिक करेंगे तो ये फिट आ जाएगी स्क्रीन पे। फिर भी इसको आप मूव कर सकते हैं कहीं आगे पीछे। और उसके बाद ये इसको क्लिक करेंगे, ये जो भी आपने यहाँ पर येलो आ रहे हैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट का मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे ये रीडिंग है मुझे पढ़ने में सही नहीं आ रही है, नोट 6 है, तो इसको मैं येलो करके यहाँ पर कर दूंगा। अभी 303 फुट क्लियर नज़र आ गया। और ये नोड है तो इसको मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, और ये भी थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो रहा था इसको इधर कर देता हूँ, और इस नोड को मैं थोड़ा इधर करके जो राइटिंग है कर देता हूँ। और ये टैंक है, टैंक को देखिए यहाँ पे थोड़ा पीछे कर दें या आगे कर दें तो कोई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लेंथ में वही आपने जो लेंथ है इसमें शो की हुई है वही आएगी। तो इसको पहले हमने एडजस्ट करना है पहले, तो जैसे आप कहीं भी एडजस्ट कर लें। तो जैसे मैंने ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी, जो अगर इसकी प्रिंट भी निकालें तो सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी। थोड़ा इसको मैं आगे कर देता हूँ, इसको भी आगे कर देता हूँ, ये ठीक है। अभी सारी चीज़ें आपको रीड भी करने में आएगी। और हम इसको फिर शो को इसको क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम टैंक को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, टैंक में भी यही आइकन बने हुए हैं, टैंकों की डिज़ाइनें पड़ी हुई है। मैं इस टैंक को ये कर देता हूँ, मगर कैपेसिटी वही रहेगी मगर शेप उसका चेंज हो जाएगा। ये टैंक है और इसकी टैंक बोल रहे हैं तो हम अंडरग्राउंड में बड़ी दिखाएं और ओवरहेड में छोटी हो। तो इस टैंक की जो परसेंटेज यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है 100%, मैं इसको 150% कर देता हूँ या इसको 200% कर देता हूँ। तो इस तरह से ये ड्राइंग में हमें बड़ी नज़र आएगी। इसको करके फिर इसको हम कर देते तो इस तरह से टैंक बड़ी होगी। तो आप बोल रहे हैं ये ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है तो इसको टैंक के आइकन में जाएं, फिर इसकी परसेंटेज थोड़ी आप कम कर दें इस तरह से। तो इस तरह आपने सिलेक्ट कर दी, फिर इसमें देखें अभी आपको बेहतर लग रही है। एक दफ़ा कैलकुलेट करता हूँ जो आपको इसका पंप हेड हमने कितना निकाला था उसका तरीका ये ऊपर कैलकुलेशन है जो ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। इसको हम क्लिक करेंगे
और क्लिक करके सेव करना चाहते सेव करें, मैं सेव नहीं करना चाहता कैंसिल कर दूंगा। और उसके बाद ये खुद ही कैलकुलेशन करेगा। यहाँ पर देखें रिजल्ट लॉग आ गई और इसके नीचे हम आएंगे, यहाँ पर ये पंप हेड 363.115 जो हमारा हेड निकला था और उसका जो लोएस्ट प्रेशर और हाईएस्ट प्रेशर है वो भी लिखा हुआ है और हाईएस्ट एलिवेशन 303 है। तो पंप हमने जो फ्लो रखा हुआ था 343 है। वैसे रिजल्ट लॉग में आप देखेंगे, इसको ऊपर रखें इसको आइकन को, फिर ऊपर सबसे टॉप में फ्लो आपको नज़र आ रहा है 343 यूएस जीपीएम। फिर उसके बाद नीचे आते हैं बिल्कुल आखिर में बॉटम में, फिर तीसरी नंबर पे देखें पंप डिस्चार्ज वो लिखा हुआ है, पीएसआई लिखा हुआ है, पंप सक्शन पीएसआई प्रेशर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखें आप पंप हेड, तो पंप हेड इसका कहाँ लिखा है, सेकंड लास्ट में 363 लिखा हुआ है। तो ये आपको दिखाने का मकसद था, तो आपको पंप हेड जैसे कैलकुलेशन के बाद ही पता चलता है और प्रेशर इनलेट आउटलेट ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसके बाद हम रीडिज़ाइन में चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते सेव करें, मैं सेव नहीं करता तो फिर कैंसिल किया यहाँ पर। तो ये दिखाने का मकसद था कि जैसे आपको पंप हेड पता चले। यहाँ पर देखें अभी रख रहे हैं तो ये पंप हेड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें सिर्फ 343 जीपीएम फ्लो नज़र आ रहा है। तो ये मैं अभी इसको पंप के ऊपर क्लिक किया, ये इसका खुल गया। तो इसमें सेट स्पीड हम करेंगे, सेट स्पीड हमने इसको क्लिक किया। उसके बाद फिर यहाँ पर ऊपर देखें ओपन पंप डेटा बेस, तो ओपन पंप डेटाबेस को खोलेंगे तो इसका बेसिकली वो कर्व जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो चीज़ें आ जाएगी, जो पंप सिलेक्शन हम फाइनल करते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर बहुत से पंप ये पड़े हुए हैं, तो इसमें से कौन सा पंप आपके मेयार पे पूरा उतरता है। तो उसको तरीका ये है, तो यहाँ पर सर्च है, इसको हम क्लिक करेंगे। इसमें ये देखें ऊपर दो किस्म के हर्ट्ज़ लिखे हुए हैं, 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़। तो पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ यूज़ होते हैं, तो हम 50 हर्ट्ज़ को सिलेक्ट करेंगे और जो फ्लो था हम यहाँ पर रखेंगे। हमारा फ्लो जीपीएम में था, यूनिट में इसको चेंज कर देता हूँ, ये जीपीएम कर लिया और हमारा फ्लो कितना था 343 जीपीएम मैंने इसमें डाल दिया। और हेड हमने जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया वो कितना था 363.11 था ये हेड। तो ये मैंने हेड और फ्लो इसमें डाल दिया जो हमें पहले मालूम हो गया था, पंप हेड कैलकुलेशन मैंने की थी। उसके बाद यहाँ स्पीड 0 से 3600 आरपीएम, तो इसके अंदर वो स्पीड खुद ही सिलेक्ट कर ले और उसका जो बेस्ट एफिशिएंसी के हिसाब से वो कर्व बनाए। तो पंप कौन से होंगे इसमें फाइंड पंप कर दें आप, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक इसके नज़दीक तरीन जो बेस्ट एफिशिएंसी कर्व होगा, उसके अलावा एफिशिएंसी की लिमिट जो है 5% तक उसके नज़दीक तक उसकी होनी चाहिए वर्किंग। अभी इसको फाइंड को हम क्लिक करते हैं, देखिए मैं ये क्लिक किया तो यहाँ पर इसने ऊपर देखें ये दो पंप दिखाएं, एक ये वाला एक ये वाला। इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये काम जो है ज़्यादातर मैन्युफैक्चर का है, जिससे आप पंप ख़रीदते हैं वो आपको खुद ही सिलेक्ट करके और बता देगा, तो ये उसके हिसाब से सही है। फिर भी अगर आपको खुद ही करना है या खुद उसके बारे में मालूमात, अगर कंसल्टेंट इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो ये दो पंप है। सबसे पहले ऊपर वाला पंप इसने बताया कि उसकी स्पीड हम 2910 लेंगे और उसका जो इम्पेलर होगा 12.45 इंचेस में उसका इम्पेलर का तो आपको पता होगा कैसिंग होती है, उसके अंदर जो एक रोटेट होती है चीज़ जो पंप को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रोटेट करा कर आगे थ्रो करवाती है या प्रेशर इंक्रीज करती है, उसको इम्पेलर बोलते हैं। तो वो इम्पेलर का ये डाया है बेसिकली, ये कर्व है। यहाँ पर देखिए ये 9 इंचेस और 13 इंच, तो इस पंप का जो है 9 से 13 इंच के अंदर आप इम्पेलर सेट कर सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे इसने ऑटो पे सेलेक्ट किया 12.45 जो यहाँ पर लिखा 12.45 इंचेस में। और उसके अलावा फिर ये जीपीएम फ्लो 343 जो हमारा पंप था यहाँ पर देखे 343 हमने किया था, तो ये 343 इसने यहाँ पर पंप लिया है। और दूसरा पंप का हेड 350 इसने ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट किया और नीचे वाले पंप का देखेंगे 348 है। तो हमारा कितनी था 363 है, थोड़ा बढ़ाकर ही बता रहा है, तो ज़्यादा बेहतर है, बढ़ाकर कम नहीं हो। फ्लो उसने वही रखा है और हेड थोड़ा बढ़ा दिया। और इसकी इफ़िशेंसी तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ, तो हेड है, उसके बाद इफ़िशेंसी 58.67, तो ये इसकी जो इफ़िशेंसी है यहाँ पर बता रहा है, तो बेस्ट एफिशिएंसी 58.67 यहाँ पर वो दिखा रहा है।
तो उस पे इस एफिशिएंसी पे बेहतर काम करेगा। वैसे ये कर्व की लाइन जो ये ऊपर है और ये नीचे ये इम्पेलर और बीच में वाली भी ये एडजस्ट हो रहा है इम्पेलर, जहाँ पर वो सेट करना है। तो ये 9 से लेकर 13 तक इम्पेलर है। जो ये कर्व होता है वैसे पंप कर्व कहलाता है, पंप कर्व क्योंकि पंप का इम्पेलर से ये कर्व बनता है। और नीचे इसके यहाँ पर ये फ्लो दिया होता है और वर्टिकल लेफ्ट साइड पे ये जो दिया गया है ये पंप का हेड दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कट कर रहा है तो यहाँ पर कितना फ्लो आ रहा है 343, हमने हमारा जो यहाँ पर जीपीएम है 343, तो जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 343 जीपीएम 343 तकरीबन यहाँ पर होगा। इसके सीध पे ये पॉइंट बन गई और फिर उसके लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे 350 हेड है, तो हमारा कितना है 356 हेड, थोड़ा ज़्यादा है। तो उसके 5% नज़दीकी वो, तो इसका अगर जैसे फ्लो यहाँ से कुछ बढ़ेगा, जैसे ये कर्व नीचे आ रहा है बढ़ेगा तो हेड इसका कम होगा। अगर इसका फ्लो कम होगा तो हेड यहाँ पर वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 220 ले ले यहाँ पर तो हेड वो ज़्यादा हो गया। तो इस हिसाब से ये सिलेक्ट करता है। तो ये पंप का जो कैटलॉग है ये जनरल का है और मैन्युफैक्चर जेनरिक है और एंड सक्शन और टॉप डिस्चार्ज का ये पंप दिया हुआ है। और इसके आरपीएम 3000 मैक्सिमम है, मिनिमम 1500 है और मैक्सिमम स्पीड जो हमने इम्पेलर की लिए 2950 जो यहाँ पर ऑटो पे सिलेक्ट होकर आई थी। तो ये आरपीएम जो है मैक्सिमम है और ये आरपीएम मिनिमम, मानो 1500 मिनिमम है, 3000 मैक्सिमम और सिलेक्ट ये हुआ। तो वो मिनिमम ऊपर लिखा हुआ है इम्पेलर 9 इंच का है और इसका मैक्सिमम इम्पेलर 13 इंच का, ये ऑटो पे सिलेक्ट करता है। तो इसी तरह ये दूसरा पंप ये दो आपको रिकमेंड कर रहा है। तो हम फिर ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको करते हैं सेट पंप, इसको हम क्लिक करेंगे तो इसको हम सेट करेंगे। ये ऑटोमेटिक उसने सेट करके जो पैरामीटर है तो दे दिए। यहाँ पर उसने ये फ्लो वर्सेस हेड एफिशिएंसी और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ये बताया। ये हमारा 343 फ्लो था, 343 माना 350 है या 343 है तो 50 के पास आएगा, ये 59 इसका बनता है। मगर ये 60.5 के पास बता रहा है, यहाँ पर 343 ये वाला सेलेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये पंप की डेटा हमें मिल जाती है। और इसमें दूसरी चीज़ यहाँ पर ये उसका मॉडल बता दिया, एंड सेक्शन है कौन सी कंपनी का है और ये नोट वगैरह उसकी थोड़ी डिटेल बता रहा है। और इम्पेलर मिनिमम 9 इंच है, मैक्सिमम इम्पेलर की साइज़ जो है 13 इंच है। और इसकी आरपीएम ये बता रहा है मिनिमम और मैक्सिमम आरपीएम है। और स्पीड इसकी ये बता रहा है 2910 पे। अगर हमारा डाया 12.49 है, फ्लो आप कैलकुलेट करें तो फ्लो हम कितना इसमें देते हैं, फॉर 343 दे देते हैं, 343 में इसमें दे देता हूँ, कैलकुलेट करें तो ये बोल रहा है 343 पे अगर फ्लो होगा तो आपका हेड जो है 350 बनेगा और नेट पॉजिटिव सक्शन ये आएगा। तो ये पावर उसमें कंजप्शन ये आएगी। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें मज़ीद देखना चाहते हैं तो ग्राफ है, इसके ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो इस ऑप्शन को करें तो यहाँ पर ग्राफ में आपको देखिए पावर भी नहीं दिखा रहा है और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड भी नहीं दिखा रहा है। पावर को क्लिक करेंगे, ये आला पावर वर्सेस फ्लो का ये कर्व आ गया। और ये नेट पॉजिटिव सक्शन करेंगे तो ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का कर्व वर्सेस फ्लो आ गया। तो इस लाइन पे आप सीधे लाएंगे तो ये नेट पॉजिटिव सक्शन और ये पावर भी आपको मालूम हो जाएगा। और इसके अलावा इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं कर्व को तो वो रिपोर्ट में भी आ जाएगा, इसको आप क्लिक कर दें। और ये ISO 5% क्लिक हुआ और इसको इस तरह से लाइन में भी करेंगे तो आपको ये सिस्टम का कर्व आ गया, ये पंप का कर्व आ गया, बेस्ट एफिशिएंसी इसकी ये पॉइंट आ गई। तो अगर आप ISO करेंगे तो इस तरह से इसकी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह अगर आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से भी स्टडी करें और इसको देखें तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप एक पंप के मैन्युफैक्चर हैं तो फिर ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो बहुत उसको एक्सपर्टी से उनको मालूम होता है उनके बारे में। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट या क्लाइंट के बंदे तो फिर आपको कुछ बेसिक मालूमात होनी चाहिए, जैसे आपको पता हो तो पंप का कर्व किस तरह से रीड किया जाता है या उसको समझा जाता है। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर दें, सेव हो गई। और फिर यहाँ पर सेव पंप टू पाइप कर दें। सेव पंप टू पाइप आपने कर दिया। यहाँ पर देखें ये जो आइकन है पंप का वो चेंज हो गया है। तो वो इस वजह से चेंज हुआ है कि क्योंकि जो हमने पंप में आइकन सेव नहीं किया था। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए ये पंप का आइकन बना हुआ है। तो इसको आप क्लिक करें और ये पंप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर दें। जैसे मैं ये पंप इसको सिलेक्ट करता हूँ, ब्लू कलर किया हुआ है, परसेंटेज 100 रखता हूँ। अगर बढ़ाएंगे तो साइज़ इसकी बढ़ जाएगी, मगर इसको 100 ही रखने देते। फिर नीचे आप इसको सेव कर दें। अगर ये सेव करेंगे तो फिर जो पंप ये नज़र आ रहा है वही रिपोर्ट में आएगा। नीचे सेव पंप टू पाइप कर दें। तो सेव पंप टू पाइप हमने कर दिया। तो जो आप इसकी अभी रिपोर्ट अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे
और जो ये इसकी ड्राइंग बनी नज़र आ रही है वही ड्राइंग आएगी, और पंप भी ये जो ड्राइंग में वो नज़र आएगा। तो इसको एक दफ़ा कैलकुलेट करते हैं, फिर कैलकुलेट जैसे ही ऑप्शन आता है आप सेव करें, मैं इसको सेव नहीं करता, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये हमारा रिज़ल्ट लॉग आ गया। रिज़ल्ट लॉग में आप यहाँ पे इसके पंप हेड देखें 357.95, जिसे हमने पहले जो पंप हेड निकाला था तो वो कितना था 363 था, मगर ये चेंज हो गया है, पंप यहाँ पे 357 आ गया है। कुछ इस वजह से चेंज हो गया है क्योंकि हमने पंप का जो ग्राफ हमने सेलेक्ट किया था और ग्राफ के हिसाब से जो पंप सेलेक्ट किया था उसकी वजह से जो ये हेड बनता है तो वो 5% की रेंज के अंदर जो हेड सेलेक्ट होता है वो इसने सेलेक्ट कर दिया है। और उसका फिर ये जो लोएस्ट प्रेशर है वो भी बता रहा है 2.15 और हाईएस्ट प्रेशर 159.29, तो ये भी हाईएस्ट प्रेशर भी वेरिएशन आ गई है हेड की वजह से क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था। अभी यहाँ पर देखें व्यू रिज़ल्ट ड्राइंग, तो ये रिज़ल्ट जो भी हैं तो वो ड्राइंग में नज़र आएंगे। अगर व्यू रिज़ल्ट शीट का मतलब है तो वो जो रिज़ल्ट है एक्सेल शीट में आएंगे, और क्रिएट पीडीएफ फाइल तो ये पीडीएफ फाइल बना देगा। हम फिलहाल व्यू रिज़ल्ट ड्राइंग देखते हैं। तो ये ड्राइंग है, ये पंप के ऊपर मैंने इसको पॉइंटर को रखा है। तो यहाँ पर ऊपर देखें तो सबसे टॉप पर बता रहा है तो ये 321 जीपीएम वाटर फ्लो करा रहा है। तो हमारा कितना था 343 था। तो ये पंप जो सिलेक्ट हुआ है तो उस हिसाब से इसने किया है, तो वो 5% की रेंज के अंदर वो करता है। 321 वो सिलेक्ट किया जो पंप, उसमें फ्लो 321.6। और उसके बाद नीचे आएंगे तो ये वेलोसिटी है 7.5 फीट पर सेकंड है। और पंप हेड यहाँ पर देखें 357.95 है, तो हमारा 363 था। तो ये उस जो हमने पंप सेलेक्ट किया उस वजह से वेरिएशन आई। पंप का नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल जो है 46.2 फीट है, और पंप का नेट पॉजिटिव सक्शन रिक्वायर्ड जो है तो 9.82 है। और पंप एफिशिएंसी 58% आ रही है, और पंप का पावर 50.41 HP आ रहा है। तो इसके ऊपर हमने डेटा रख रहे हैं वो भी नज़र आएगा। और यहाँ पर देखें कलर ऑफ पाइप वेलोसिटी, तो यहाँ पर देखें जो येलो कलर है 7.5 वेलोसिटी है, और जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो कलर वो उसका बढ़ेगा। तो उस वजह से यहाँ पर 7.5 वेलोसिटी है, और यहाँ पर हम देखते हैं तो वो 7.5 तकरीबन वो 7.5 ही। अगर ये आपका वेलोसिटी बढ़ जाती है तो उस हिसाब से ये कलर ड्राइंगों में भी चेंज हो जाते हैं। इसके बाद हम ये रिज़ल्ट जो है एक दफ़ा एक्सेल शीट में मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो रिज़ल्ट एक्सेल शीट में आ जाएंगे। ऊपर सबसे पहले ये पाइप के रिज़ल्ट हैं, फिर ये पंप के रिज़ल्ट आ जाते हैं। पंप के ये पैरामीटर हैं, FC फ्लो कंट्रोल वाल है, ये PRV अगर लग रहा है तो उसका है। तो ये सारे कंपोनेंट है, एनर्जी फैक्टर्स हैं, फ्लूइड है, पाइप मटेरियल है, पाइप फिटिंग है, और सारे कंबाइन रिज़ल्ट ये इसमें आ जाते हैं। तो ये सारे रिज़ल्ट आप इसमें देख सकते हैं। अगर एक्सेल शीट में आप इसको सेव करना चाहते हैं तो वो आप एक्सेल शीट में भी सेव कर सकते हैं। तो इसको अगर सेव करेंगे तो इसको सेव को क्लिक कर दें। फ़िलहाल मैं इसको सेव नहीं करता, इसके अभी रिज़ल्ट PDF में मैं इसको निकालता हूँ। तो ये ऊपर PDF लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करें, और इसमें से कोई चीज़ आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जो बोलते हैं मैं रिज़ल्ट में हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल में इसमें पंप हेड भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, वेलोसिटी भी हुई है। और अगर कोई ऐसी चीज़ आप समझते हैं तो वरना जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं वो सारी रिपोर्ट में चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, इंजीनियर रेफरेंस वगैरह ये डाल सकते हैं जो आपको चीज़ें डालनी है। बहरहाल हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, ये एक एग्जांपल है जो आपको समझने के लिए। तो क्रिएट PDF फाइल खोलते हैं, तो क्रिएट PDF फाइल ये खुद ही ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। तो ये पाइप फ्लो आ गया। पाइप फ्लो के बाद वो ड्राइंग जो हमने बनाई थी तो वो सारी देखें, पंप भी आ गया, टैंक भी आ गई, सारी डिटेल वगैरह आ गई। बहरहाल ये फ्लूइड की डिटेल आ गई, जो फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल है। उसके बाद ये पंप डेटा, पंप की डिटेल आ गई है, स्पीड है, और इसके जो फ्लो आ रहा है इन और आउट, GPM 321 आ रहे, वेलोसिटी 7.5, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, पंप हेड जो हमने पंप सेलेक्ट किया उसका है ये। और ये पंप नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड जो है 9.8 वो आ गया है जो एब्सोल्यूट है, और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल जो आ रहा है वो 46.62 है, और पंप एफिशिएंसी जो है वो 57.63 है, और पंप जो हार्स पावर है वो 50.4 आ गए। तो ये पंप की डेटा आ गई। इसी तरह ये पंप की डिटेल आ गई जो हमने पंप सेलेक्ट किया हुआ है।
तो ये उसकी डिटेल आ गई और उसके बाद ये ग्राफ उसका बन के आ गया। वो ग्राफ की मदद से आप इंफॉर्मेशन समझना चाह रहे हैं तो इसकी मदद से देख लें। और ये पाइप की डेटा आ गई, ये फिटिंग्स की डिटेल आ गई। बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी और आपको वो टेक्निकल जो पैरामीटर्स हैं वो भी आपको मालूम हो जाएंगे। दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ वो उसमें काफ़ी एफर्ट्स या मेहनत करनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये टेक्निकल वीडियो मेरी देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि मेरी वीडियो को पहले तो आप लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, जैसे मेरी ये सारी वीडियो आपके साथ किसी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए और आप इससे मालूमात हासिल करें। तो मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।